हेलो एवरीबॉडी, मैं उर्वी मल्होत्रा सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली से आई हूँ आज आप सबके लिए सेक्शन 354 पे ऑफ इंडियन पिनल कोड पे एक वीडियो लेके। तो सेक्शन 354 बेसिकली क्या है? आपने सुना ही होगा, एक औरत के साथ बहुत छेड़छाड़, उसकी लज्जा पे बात, उसकी बेइज्जत होना, उसकी प्राइवेसी पे ताक झाक करना, ये सब तो होता ही रहता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 354 में इंडियन पिनल कोड के। अब सेक्शन 354 बेसिकली क्या है? ऐसा कोई असॉल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स यूज करना एक औरत के लिए जो कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करे, मतलब कि उसकी लज्जा पे भंग लाए या उसकी बेइज्जत करे। तो अब इसमें हम पहले समझेंगे कि एक औरत कौन है, हु इज अ वुमेन। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पिनल कोड बताता है एक मैन को और एक वुमेन को एज अ मेल एंड फीमेल। अब हम बात करेंगे कि वुमेन की मॉडेस्टी क्या है। मॉडेस्टी वर्ड बेसिकली होता है कि एक औरत की लज्जा, उसकी इज्जत, अगर वो कोई भंग करने की कोशिश करता है या उसको बेइज्जत करने की कोशिश करता है तो वो ऑफेंस करता है सेक्शन 354 का और उसको पनिशमेंट भी मिलती है। Modesty of a woman is a virtue attached to a woman owing to her sex. अब इसमें हम बात करेंगे पनिशमेंट की। 1 से 5 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी अगर आप ये ऑफेंस करते हैं। तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है या दोनों चीजें। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक औरत की कंसेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस ही डिसाइड करेगी कि आपने ये ऑफेंस किया है या नहीं। एक औरत को अपना कंसेंट देना जरूरी होता है ये ऑफेंस बताने के लिए कि ऑफेंस है या नहीं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। एक लड़की जिसने अभी तक अपना सेक्स इंस्टिंक्ट डेवलप नहीं किया है या प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है, क्या उसके पास कंसेप्ट ऑफ मॉडेस्टी है? क्या उसके पास एक लज्जा है? अब हम जानेंगे ये एक केस लॉ से। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। इसमें जो एक्यूज था उसने बहुत ही इंडिसेंट एक्ट किया, बहुत ही इंडिसेंट एक्ट परफॉर्म किया एक 7.5 महीने की बच्ची के साथ। अब इस केस में क्या हुआ, काफी आर्ग्यूमेंट्स चले इसके बिहाफ पे, पर निकल के क्या आया कि एक्यूज पे सेक्शन 354 नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि एक 7.5 महीने की बच्ची का अभी तक प्यूबर्टी अटेन नहीं हुई है और उसने सेक्स इंस्टिंक्ट भी डेवलप नहीं किया है। काफी आर्ग्यूमेंट्स चले, ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस कन्विक्शन को एक्सेप्ट करा, इस बात को एक्सेप्ट करा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, एक लड़की की मॉडेस्टी, एक उसकी लज्जा सेक्स पे बेस्ड होती है, पर एक औरत के पास, एक लड़की के पास मॉडेस्टी, उसकी लज्जा, उसकी इज्जत पैदा होते ही उसके पास आती है, पैदा होते ही उसके साथ होती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 354 और 354A to D के बारे में। पहला सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरा अगर आपका इंटेंशन है उसे डिसरोब करने का, एक औरत को डिसरोब करने का, तीसरा वॉयरिज्म, चौथा स्टॉकिंग। सब में हम ब्रीफली बात करेंगे। तो पहले हम आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट पे। सेक्सुअल हरासमेंट में 4 चीजें हैं। आपने सुना होगा अक्सर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनके साथ जबरदस्ती होती है, तो ये एक ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट भी है। 4 चीजें आएंगी सेक्सुअल हरासमेंट में। पहला, अगर आप किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट करते हैं जबरदस्ती, अगर आपके साथ कोई फिजिकली कांटेक्ट करता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक की। अगर आपसे कोई सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करता है या उनके रिक्वेस्ट भी करता है, तो भी आप उन्हें पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उनको पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक की। तीसरा, अगर आपको एक औरत को कोई पोर्नोग्राफी शो करता है, उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसे कोई पोर्नोग्राफी शो करता है एक औरत को, तो भी उसको 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है। चौथा, अब हम बात करेंगे अगर कोई अभद्र आपको फेशियल एक्सप्रेशन या कोई हरकत करके दिखाता है, एक मर्द एक औरत को ऐसे गंदे अभद्र एक्सप्रेशंस करके दिखाता है, तो आपको 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 354B, दैट इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इंटेंड टू डिसरोब। अगर आप असॉल्ट करते हैं या अपना क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं एक औरत के लिए
और आपका इंटेंशन है उसे डिसरोब करने का, उसे नेकेड करने का, तो हम ये ऑफेंस आएगा सेक्शन 354B में। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो या आप कंपेल करते हो एक औरत को नेकेड होने के लिए, या आपका इंटेंशन है उसको डिसरोब करने का आपकी क्रिमिनल फोर्स के थ्रू या आपके असॉल्ट के थ्रू, तो वो आएगा सेक्शन 354B में। इसकी पनिशमेंट 3 साल तक की है और वो एक्सटेंड भी हो सकती है 7 साल तक। अब हम आते हैं सेक्शन 354C में, दैट इज वॉयरिज्म। अब हर किसी को अपनी प्रिवेसी चाहिए होती है, हम किसी की प्रिवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम किसी की प्रिवेसी में इन्वेड करेंगे, ताक झाक करेंगे, किसी को प्राइवेट एक्ट के टाइम देखेंगे, तो वो आएगा वॉयरिज्म में। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला हम लेते हैं कि अगर कोई अपने प्राइवेट एक्ट के टाइम सपोज वॉशरूम में है या ट्रायल रूम में है एंड किसी ने कैमरा लगा रखा है या कोई डोर से पीक कर रहा है, ताक झाक कर रहा है, तो वो लायबल है वॉयरिज्म के लिए। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक कंसेंट के साथ एक दूसरे को अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर कर रहे हैं और वो फोटोज लीक हो जाती हैं या सर्कुलेट हो जाती है कहीं पे, तो वो भी ऑफेंस में आता है सेक्शन 354C के, दैट इज वॉयरिज्म। इसकी पहली कन्विक्शन, अगर आप पहली बार ये करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 1 से 3 साल तक की, पर अगर दोबारा आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 3 से 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 354D पे, दैट इज स्टॉकिंग। आपने काफी बार देखा होगा लड़कियां बहुत अनसेफ फील करती हैं जब उनके पीछे जब उनका कोई पीछा करता है या जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है एक औरत के या एक लड़की के इच्छा के विरुद्ध, तो उस पे ऑफेंस आता है स्टॉकिंग का। स्टॉकिंग भी 2 तरीकों से हो सकती है, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे? अगर आपको कोई जबरदस्ती मैसेजेस भेज रहा है या आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपकी कोई फीड बार बार आपको कोई देख रहा है या आपको जबरदस्ती मैसेजेस कर रहा है, मेल्स कर रहा है या आपके घर लेटर्स पहुंचा रहा है, आपको कॉल कर रहा है, तो उस पे ऑफेंस लगेगा स्टॉकिंग का। दूसरा ऑफलाइन मोड में कैसे? आप कहीं चल रहे हो, आपके कोई पीछे आ रहा है, आपसे कोई बात करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है जिससे आप बहुत अनसेफ फील हो रहे हो, तो उस पर भी ऑफेंस लगेगा स्टॉकिंग का। अगर ये आप पहली बार में पकड़े जाते हो और आप पे एक पनिशमेंट लगेगी 3 साल तक की, पर अगर दोबारा आप इस ऑफेंस में पकड़े जाते हो तो आपको पनिशमेंट 5 साल तक की हो सकती है। आज की हमने इस वीडियो पे डिस्कस सेक्शन 354 और 354A to D के बारे में, इसमें जो हमने डिस्कस किए ब्रीफली। अब मैंने इस पे एक ब्लॉग भी लिखा है और डिटेल में जानने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।